बिहार में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बिहार में खेला होवे की सुखबुगाहट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं ये कोई नहीं जानता है। खुद भले ही कह चुके हैं कि ये टर्म तो मैं पूरा कर लूं, अगले टर्म में तेजस्वी हो जाएंगे ताकि बचे हुए कुछ महीने और साल जो है ये शांति से कट जाएं। अगली तस्वीर दिखाई। लेकिन क्या ऐसा होगा या तेजस्वी यादव कुछ पलट देंगे बाजी? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। बिहार में सब कुछ सामान्य नहीं है। जरा रिपोर्ट देखिए। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। संविधान में सबको आजादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके, लेकिन किसी को लगता है तो उसको जो मन में आए वो बोले, उससे हमको क्या लेना देना है। सियासत में सीधे सीधे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो कहा जाता है उसमें सब कुछ छिपा होता है, क्योंकि सियासी सूरमाओं के बयानों के बड़े मायने होते हैं। बिहार में कपा देने वाली सर्दी के बीच बयानों के ऐसे तीर छोड़े जा रहे हैं कि राज्य का पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। सोमवार को तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले बयान का बचाव किया था, तो आज नीतीश ने पलटवार कर दिया कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आजादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके, लेकिन किसी को लगता है तो उसको जो मन में आए वो बोले, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको तो कोई मतलब नहीं है। आप तो जानते हैं कि हम तो यही काम कर रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। चंद्रशेखर का बयान तेजस्वी को सूट करता है, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक मजबूत होता है। इसलिए चंद्रशेखर ने न केवल रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे, बल्कि इससे पीछे हटने से भी इनकार किया था। रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो या गोवलकर का बंच ऑफ थॉट हो, इसमें जातियों के खिलाफ जो विसंगति का अंश है उसको काट के हटाना चाहिए। तो क्या बिहार में महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्योंकि नीतीश के बयान से साफ है कि आरजेडी से वो खफा है, लेकिन खुलकर बोल नहीं रहे। आइए अब मैं आपको कुछ पॉइंट, सिर्फ कुछ बिंदु बताऊंगा जो बता देगा कि बिहार में चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। सब कुछ अभी अंडर द टेबल है, यानी अगर कहूं कि तूफान आने से पहले की खामोशी और शांति। तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। रामचरितमानस पिछड़ा विरोधी है, यह आरजेडी ने कहा, यानी तेजस्वी के मंत्री ने। इस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कहना था कि शिक्षा मंत्री का बयान ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आरजेडी के नेता हैं। यह बात तेजस्वी को अच्छी नहीं लगी होगी। नीतीश और पार्टी ने कहा जिम्मेदार लोग ऐसे बयानों से बचें। इसके बाद आरजेडी ने कहा पार्टी शिक्षा मंत्री के बयान के साथ खड़ी हुई है, लेकिन जेडीयू ने कहा शिक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आरजेडी ने कहा जेडीयू का नेता इस मामले में बयानवीर ना बने। जेडीयू के नेता, जेडीयू ने कहा गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश हो रही है। आरजेडी ने कहा बयान में कुछ गलत नहीं है, शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेने की जरूरत नहीं है। जेडीयू कह रही है आरजेडी नेता बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कैसे दरार पड़ती जा रही है और मैं कहूंगा बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने कहा पार्टी के मामलों में कोई डिक्टेट बर्दाश्त नहीं है, यानी कोई हमें ज्ञान ना दे, ये बर्दाश्त नहीं है। जेडीयू ने कहा हमारे नेता पर टिप्पणी होती है, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि सीधे नीतीश टारगेट पर थे। रामचरितमानस पर बयान के बाद ठेकेदार परेशान है, ये आरजेडी कह रही। जेडीयू ने कहा आरजेडी द्वारा ऐसे बयान बर्दाश्त के लायक नहीं है। आरजेडी ने कहा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जेडीयू का कहना है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। आरजेडी का कहना है संविधान ने सबको बोलने की आजादी दी है, ये तो खुद तेजस्वी यादव ने कहा। नीतीश कुमार का कहना है किसी धर्म में हस्तक्षेप ना हो, सभी का सम्मान हो। ये जो बयान है, ये बयान बता रहे हैं कि ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है निकाह। जरा सुनिए शिवानंद तिवारी को और उपेंद्र कुशवाहा को। इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब शूद्रों के बारे में कहा है कि पूजिए भी प्रज्ञान गुण ही ना, और पूजिए ना शूद्र सब गुण प्रवीणा, ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जगह जानी। ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से यह लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ये लोग जानबूझकर काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में माननीय विधायक सुधाकर जी ने लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, एक तरह से गाली, वैसे शब्दों का व्यवहार किया और किया क्या आज भी कर रहे हैं। और फिर अभी कुछ दिन से माननीय शिक्षा मंत्री बिहार, उनका बयान जो आ रहा है वह तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे विषयों पर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है, यह सब लोगों को मालूम है। अब आपको बताता हूं कैसे ये जो लड़ाई है, ये जुबानी लड़ाई से आगे बढ़ गई है। कैसे सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री लिख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, यानी आरजेडी और जेडीयू, एक और पोस्टर चल रहा है, देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार का फोटो है। ये जेडीयू ने ट्वीट किया है कि 2005 में बिहार कैसे
कहां था और 2020-21 में बिहार कहां पहुंच गया, यह बताने का मकसद है। अब मैं आपको बताता हूं, आइए, कि ट्विटर वॉर में क्या लिखा जा रहा है, क्या हो रहा है ट्विटर वॉर में। देखिए जरा, सबसे पहले तेजस्वी के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लिखा, मेरे बयान के बाद से ठेकेदारों के पेट में मरोड़ हो रही है, अब वो परेशान होंगे। उन्होंने तो मंदिरों से खूब माल छापे हैं। सवाल दलितों वंचितों का है, जिन्हें तुम मंदिर में घुसने से रोकते हो। एक कहावत भी है ना, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तेजस्वी का बिहार है। अब देखिए जेडीयू क्या कह रहा है, बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार। ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। ये नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं तेजस्वी की सरकार और ये कह रहे हैं नीतीश की सरकार। शिक्षा का बजट 2003-4 में लालू के दौर में था 3.74%, और आज नीतीश के राज में 19.30%, यानी कहने का मतलब है लालू के राज से तुलना की जा रही है नीतीश के राज की, और ये जेडीयू के नेता कर रहे हैं, ये बेवजह नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण 2004-5 में राष्ट्रीय औसत 12% था, और 2004-5 में बिहार का औसत 3.74%। ये सीधे सवाल लालू यादव पर है। अगर लालू यादव पर है तो फिर ये सवाल तेजस्वी पर भी है। 2020-21 में बिहार का औसत 19.3% उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बिहार के सियासतदान क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच चल रहा है ये धीरे धीरे सामने आएगा। सुनिए। महागठबंधन का नेतृत्व करता सम्मान्य नेता आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी, श्री तेजस्वी यादव जी हैं, और महागठबंधन अटूट है, महामजबूत है। इन्हीं लोगों के कहने का कोई मायने मतलब है। बाकी लोग अगर कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना खोज रहे, नया ठिकाना, उस पर हमें कुछ नहीं करना। 7 दलों का गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, और ये सबके विधायक दल के नेता की सहमति से तय है। नीतीश कुमार जी थक गए। नीतीश कुमार जी ने तो जो विकास की पटकथा लिखी है वही उनके मजबूती का कारण है। कि कोई प्यार करे या घृणा करे, नीतीश कुमार जी की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के तेजस्वी मॉडल की वकालत की, तो अब जेडीयू के तरफ से देखिए, बढ़ता बिहार, शिक्षित कुमार, ये अभियान चला रहे हैं कि शिक्षा का तेजस्वी मॉडल क्या है भाई, और शिक्षा का कुमार मॉडल क्या है। तकरार बढ़ गई तो सीएम और डिप्टी सीएम कोशिश करते रहे कि मामला किसी तरह से बराबर किया जाए। दोनों को सुनिए जरा। हम लोग सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, जो महागठबंधन बना। और महागठबंधन के नेता कौन है? आदरणीय लालू जी और नीतीश जी। भाजपा को तो लोग, भाजपा तो डरी हुई है ना भाई, चाहता है कुछ ना कुछ हो। तो हम लोग पहचानते हैं ना लोगों को कि कौन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। बयानवीर जो लोग हैं उनके पास लोग है क्या? जो लोग हैं बिहार के लोग, वो लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ है। बाकी जिसको जो बयान देना देते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। अरे भाई, कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, कोई बोल देता है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन किसी को लगता है तो उसको जो मन में आवे वो बोले, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको तो कोई मतलब नहीं। आप तो जानते ही हैं कि हम तो यही काम है ना कर रहे हैं।